दोस्तों अक्सर लोगों के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उनकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देता है। अब वो इंसिडेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, पर मोस्टली लोग अपने नेगेटिव आउटकम को अपनी किस्मत मानकर पीछे हट जाते हैं और जिंदगी के हिसाब से चलते हैं, बट नॉट मिलेनियर्स। जी हाँ, मिलेनियर्स माइंडसेट वाला इंसान कभी भी गिव अप नहीं करता और अपने हर फेलियर को सक्सेस में बदलने की कोशिश करता है। इसका एक एग्जाम्पल है कोनुस्के मतसुता, जिनको गॉड ऑफ बिजनेस बोला जाता है। कोनुस्के एक जापानीज बिजनेसमैन थे जिन्होंने 23 साल की उम्र में एक बल्ब फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। इनके पास उस चीज की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर एक्सट्रीमली अमेजिंग स्किल्स थी। कुछ समय वहाँ काम करने के बाद उन्होंने इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइट सॉकेट बनाया और जब उन्होंने इसे अपने बॉस को प्रेजेंट किया तो उनके बॉस ने एक नॉनसेंस प्रोजेक्ट बोलकर उन्हें भगा दिया और बुरी तरह से सबके सामने बेइज्जती कर दी। पर कोनुस्के हारे नहीं, उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में ही इन लाइट सॉकेट्स पर काम करना शुरू किया और अपनी साइकिल पर वहाँ के आसपास के लोगों को बेचना शुरू किया। ये बात है 1917 की। काफी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, पर वो डटे रहे, फोकस्ड रहे, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पर फोकस किया। और अगर वो उस समय पीछे हट जाते तो शायद वर्ल्ड को आज पैनासोनिक न मिल पाता, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में रेवोल्यूशन का काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, मिलेनियर्स माइंडसेट वाले लोगों के और भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर मिस्टर टी हार्व एकर भी कुछ इसी तरह के फाइनेंशियल और करियर गोल्स को लेकर काफी परेशान थे। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी अप एंड डाउन देखे थे और एक ऐसा टाइम था जब उनकी जेब में कुछ भी पैसा नहीं था। और तभी अपनी स्ट्रगलिंग फेज के दौरान उनके फादर के दोस्त एक बार उनके घर पर आए। उनके फादर के दोस्त ने ऑथर को देखा और उनसे बोला कि तुम इतने निराश क्यों हो। तब ऑथर ने उनसे कहा कि मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और न ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिल रही है। तब उनके फादर के दोस्त ने उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सिखाई। उन्होंने ऑथर को बताया कि रिच बनने के लिए रिच माइंडसेट का होना बहुत ही जरूरी है और मोस्टली रिच लोग ऐसी ही थिंकिंग रखते हैं और एक रिच और एक पुअर की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। और इन्हीं सीक्रेट्स और हैबिट्स को जानने के लिए ऑथर ने अपने आप को रिच माइंडसेट वाले लोगों में सराउंड किया, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। उन्होंने उन सीक्रेट्स को अपनी बुक द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में लिख दिया। और इस बुक की मदद से आज के इस वीडियो में मैं आपको रिच और पुअर माइंडसेट के लोगों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपको अमीरों की तरह सोचने में हेल्प करेंगे और एक सही रास्ता दिखाएंगे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना कि आप किस पॉइंट से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए हो। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत से पॉइंट्स आएंगे जिनसे आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब आता है द सीक्रेट। तो दोस्तों ऑथर हमें बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें हमारे टूल और टूल बॉक्स का सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। टूल यानी आउटर वर्ल्ड से मिलने वाली चीजें और टूल बॉक्स यानी कि हमारा ब्रेन। और इस टूल बॉक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए वो है मनी ब्लूप्रिंट। पर दोस्तों मनी ब्लूप्रिंट बनाने से पहले हम सबको जो सबसे बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है वो है मैनिफेस्टेशन की, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। यानी अगर आपका थॉट हुआ है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करना है, तो आपके एक्शंस और रिजल्ट भी उसी हिसाब से होंगे। लेकिन वही अगर आपका थॉट प्रोसेस ये हुआ कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत रिस्की है, मुझे लॉस हो गया, तो तब आप कभी भी सही से एक्शन नहीं ले पाओगे और जैसे आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होगा, यानी लॉस। इसलिए मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव रखते हुए हमें अपने लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी है। तो जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए आपको उसका ब्लूप्रिंट जरूरी है, ठीक उसी तरह फाइनेंस के लिए भी आपको ब्लूप्रिंट बनाना आना चाहिए जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस की नींव रखता है। हारू का ये कहना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी हर छोटी बड़ी सक्सेस या फेलियर का रीजन होता है। और रिच माइंडसेट वाले लोगों की एक खास बात होती है कि वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अपनी हैबिट्स और माइंड पर अपना कंट्रोल रखकर एक बेहतर मनी ब्लूप्रिंट तैयार कर पाते हैं। मनी ब्लूप्रिंट के बाद ऑथर ने इस बुक में हमें 17 पैसों के रूल के बारे में बताया, जिनमें से हम 5 रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन रूल्स को देखते हैं। नंबर 1, रिच पीपल आर गुड इन मैनेजिंग देयर मनी, पुअर पीपल आर गुड इन मिसमैनेजिंग देयर मनी। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि अगर कोई इंसान रिच है तो शायद ये बहुत ही प्रिविलेज्ड होगा, इसके बड़े बड़े बिजनेस होंगे। पर दोस्तों सच देखा जाए तो किसी के पास शुरू से ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट एक चीज जो शुरू से रिच लोगों की अच्छी होती है वह है मनी मैनेजिंग स्किल्स। और वही एक पुअर इंसान कभी भी अपनी मनी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। ऑथर कहते हैं कि मोस्टली लोगों का ये मानना है कि थोड़े से पैसे या कम पैसों को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट लोगों का ये कहना भी होता है कि मैं मनी को मैनेज करना तब शुरू करूंगा जब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक इंसान सोचता है कि मैं जिम तब जाऊंगा जब मैं मोटा हो जाऊंगा। एक यूनिवर्सल लॉ भी है जो कहता है जब तक आप थोड़े से पैसों को मैनेज करना नहीं सीखोगे आपको कभी भी ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता। और इस बात को रिच लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं।
हैं। इवन आई विल टीच यू टू बी रिच के ऑथर रमित सेठी ने भी अपनी इस बुक में यही बताया है कि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट यही होता है कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हम मैनेज क्या करेंगे। बट वो बोलते हैं कि अगर आप आज हजारों रुपए मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप कल करोड़ों रुपए कैसे मैनेज करोगे। और दोस्तों ये दोनों बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड एंड आई विल टीच यू टू बी रिच की बुक समरी मैंने कुकू एफएम से सुनी है और मुझे पर्सनली ये दोनों बुक काफी पसंद आई है। खासकर आई विल टीच यू टू बी रिच में ऑथर रमित सेठी ने जो कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बताया है कि आपको पैसों को किस तरह खर्च करना है वो काफी गजब का है। तो अगर आप भी इन दोनों की बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह कुकू एफएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे कुकू एफएम ऐप पर 10,000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है जिनका एनुअल मेंबरशिप प्लान है 399 रुपए का। बट मैं चाहता हूँ कि आप सब इन सब का लाभ उठाएं। तो जो पहले 250 यूजर कूपन कोड BBM50 का इस्तेमाल करेंगे उनको 50% का ऑफ मिलेगा और आपकी साल की कॉस्ट केवल 199 रुपए ही पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर कुकू एफएम को आप जरूर डाउनलोड करें। रूल नंबर 2, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल जस्ट वांट टू बी रिच। रिच माइंडसेट वाले लोग सच में अपनी सक्सेस के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। वो रिच होना तो चाहते हैं पर कैसे, इसे समझने की कोशिश कभी नहीं करते हैं और यही रीजन है कि वो जिंदगी भर पुअर रह जाते हैं। वैसे सच तो यह है कि मोस्टली लोग रिच बनना ही नहीं चाहते क्योंकि बचपन से ही उनके माइंड को मनी से रिलेटेड नेगेटिव थॉट से भर दिया जाता है और इन्हीं नेगेटिव बिलीव्स की वजह से रिच होने में कुछ गलत है, वो खुश नहीं रहते हैं या एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और उन्हीं मिक्स्ड फीलिंग की वजह से ऐसे लोग कभी भी रिच नहीं बन पाते। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान जो सच में रिच बनना चाहता है उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो सबसे पहले ये जान लो कि रिच लोग करते क्या है। रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं, सारी परेशानियों से और स्ट्रेस के बावजूद अपने गोल्स पर डटे रहते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और एक ड्रीम लाइफस्टाइल को सेक्रीफाइस करते हैं। पार्टीज करने की बजाय काम करते हैं, मूवीज देखने की बजाय काम करते हैं, हॉलीडे लेने की बजाय सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं और उनका यही कमिटमेंट उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। तो क्या आप भी इस तरह के कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो आप भी रिच बनने की जर्नी अपनी स्टार्ट कर चुके हो। रूल नंबर 3, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल थिंक प्रॉब्लम्स आर बिगर। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा अपनी मुश्किलों से बड़ा होता है, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग अपनी हर प्रॉब्लम को बड़ा समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि मुश्किल कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करता, उससे निकलने के लिए आप एफर्ट कितने करते हैं ये मैटर करता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व न करने के लिए वो बहाने ढूंढते हैं। वहीं एक रिच माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से निपटाया जा सकता है। 1985 में एप्पल कंपनी को अपने फाइनेंस में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इसलिए कंपनी के सीईओज ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकालने का फैसला लिया। ऐसे में स्टीव ने हार नहीं मानी और नेक्स्ट नाम की नई एक कंपनी खोल दी। और 1997 में जब एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लग गया तब स्टीव जॉब्स को वापस रिहायर किया गया और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर वर्ल्ड का पहला सेल्फ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था iMac, जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता था। उसके बाद आईपॉड, आईफोन, मैक, वॉचेस सब कुछ बनाया और वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। अब सोचो कि अगर स्टीव जॉब्स हार मानकर पीछे हट जाते या कंप्लेन करते या जिद करते तो कभी भी सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते और अपने आप को हर प्रॉब्लम से बड़ा समझना ही रिच लोगों की खासियत होती है। रूल नंबर 4, रिच पीपल मेक देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। अपने पैसों से काम करवाना रिच लोगों की एक सबसे अच्छी कला है, वहीं एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान जिंदगी भर सिर्फ यही सोचता है कि मुझे पैसा कमाने के लिए और कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिच लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं, बट इनिशियली और ज्यादातर टाइम ये सोचने पर लगाते हैं कि पैसों से काम कैसे करवाया जाए और हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करके नेटवर्थ बढ़ाई जाए। इसलिए रिच लोगों के पास सबसे बड़ा टूल होता है पैसिव इनकम। अपनी एक्टिव इनकम के साथ वो अपनी पैसिव इनकम लाइक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, रियल एस्टेट पर भी ध्यान देते हैं, जहाँ पर उन्हें सिर्फ पैसा लगाना होता है और उनका लगाया हुआ पैसा उनके लिए काम करता है, उनको रिटर्न्स देता है। पर पुअर माइंडसेट के लोग 10-12 साल तक हार्ड वर्क करते रहते हैं, इससे वो अर्निंग तो कर पाते हैं बट कभी भी वेल्दी नहीं बन पाते। रूल नंबर 5, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट प्रमोटिंग देमसेल्व्स। तो सब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को अपने बारे में बताने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने किसी को अपने बारे में या अपनी किसी प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में बताया तो कहीं कोई नेगेटिव ना बोल दे, ये कुछ गलत ना हो जाए। ऑथर कहते हैं कि लोगों को ऐसा सोचने के पीछे 3 मेन रीजन होते हैं। शायद उनको पास्ट में सेल्स या
प्रमोशन के टाइम पर कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। शायद उन्हें कहीं से बहुत बुरा रिजेक्शन मिला हो, या किसी ने उन्हें इनकरेज ना किया हो, उनकी बेइज्जती कर दी हो, या फिर उनका बिलीफ बन जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फंस कर रह जाऊंगा और लोग मेरे बारे में भला बुरा बोलेंगे। और यही एक रिच माइंडसेट वाला इंसान पूरे बिलीफ से अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करता है। हो सकता है कि उन्हें भी रिजेक्शन मिले या लोग उन्हें ताने मारे, पर वो जानते हैं कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो सच में बेटर रिजल्ट देती है, इसलिए वो पूरे पैशन के साथ लगे रहते हैं, जैसे कि हमने पहले पैनासोनिक के फाउंडर वाले एग्जांपल में भी देखा। इसलिए आपको भी अगर कोई चीज वैल्यूएबल है तो उसे पूरा पैशन के साथ प्रमोट करना होगा, बिकॉज बिगेस्ट वैल्यू इज यूजलेस इफ यू डोंट प्रमोट इट। यानी अच्छी से अच्छी चीज भी वैल्यूलेस है अगर आप उसे प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों ये थे वो 5 पैसों के रूल जो रिच माइंडसेट के लोग अच्छे से जानते हैं, बट पुअर माइंडसेट के लोग कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करते। और यही मेन डिफरेंस होता है रिच और पुअर माइंडसेट के लोगों में। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी मिलियनियर लोगों की तरह सोचेंगे और उन्हीं की तरह लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुकू FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। एंड 50% ऑफ के लिए BBM50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।